का मतलब होता है ना कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कोई भी व्यक्ति जब मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन में ध्यान रखना होता है ना, कैमरा तो नहीं रखना पड़ता। देखिए, इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना, इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने कई उदाहरण दिए। अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखाड़ लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब। कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए तो आपको ख्याल आएगा कि बीते पूरे 7 चरण में आपने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रायश्चित भी कर लीजिएगा उस मेडिटेशन में, वो ज्यादा उचित है। बाकी ये वाला जो ट्रिक है ना, ये घिस काफी चुका है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि बिना कैमरे के प्रधानमंत्री जी आप ध्यान में जाइए। हमें कोई विजुअल्स नहीं चाहिए, बहुत सारे विजुअल्स है आपके, तब समझूंगा कि आपने ध्यान किया है। अन्यथा इसको मैं ढोंग और पाखंड के सिवा कुछ नहीं मानता। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन में ध्यान रखना होता है ना, कैमरा तो नहीं रखना पड़ता। जब परिवार के लोगों से मिलने जाते हैं तब कैमरा साथ जाता है, जब मंदिर में जाते हैं तब कैमरा साथ जाता है, अब जब मेडिटेशन करने जा रहे हैं तब कैमरा साथ जाता है। और गलती से उस कैमरा के बीच में उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी आ जाते, उनको साइड कर देना चाहते हैं। देखिए, कैमरा जीवी पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस हो 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर, फ्लाइट में ही गए ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियाँ, हजारों पुलिस, इसका खर्चा कौन देगा? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहाँ पर तो आपको नहीं लगेगा खर्चा, तो 10,000 पुलिस नहीं लगेगी और इतने विमान का जाना आना नहीं लगेगा और ये सब चीज़ें। नहीं तो आप अपने पार्टी से भर्ती करो, नहीं तो खुद उसको खर्चा उठाओ। हम तो वही कहेंगे कि श्री राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से ही नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री जी आज उसी कन्याकुमारी में अपनी नफरत की राजनीति को डुबोने गए। उनकी विदाई तय है। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। ये भी एक प्रचार का तरीका है। उनको ध्यान पे जाने में जो है व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत रूप से जाना है तो सारा माने सरकार की सुविधा छोड़ करके जो है अपना व्यक्तिगत उसमें जहाँ ध्यान करें, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है।
लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए, चुनाव के चलते हुए, आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह का जो माने ड्रामा कर रहे हैं जिसमें सारी मीडिया उनके साथ जाएगी, सारे वो लोग जाएंगे जो विदेश के लोग जो पहले से कार्यक्रम बना लिया होगा कि हमें वहाँ जाना है, वो सब माने डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले से पता होता तो ठीक है, लेकिन पर्यटक जाएंगे, पर्यटक भी अलाउ नहीं है, किसी के अलाउ नहीं रहेगा। तो एक तरह से ये क्या करना चाहते हैं हमारे समझ में नहीं आता। या तो लोगों का विषय मन भर गया है, तब सोचते हैं कि इस दिशा में लोगों का ध्यान आकर्षित करें कि देखिए कितना संत है, कितना वो है कि माने एकांत उसमें जा रहे हैं। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण उसको छोड़ करके जो है ये धर्म को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? इस देश में साधना करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री एक साधक भी हैं। चुनाव खत्म हो गया ना, तो जा रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नीचे और साधना करेंगे। तो उनसे परेशानी क्या है? जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, वो तो ये सब फतूर करेंगे ही करेंगे। जो सनातन को बदनाम करते हैं वो तो ये सब काम करेंगे ही करेंगे। तो जितना करेंगे देश की जनता उतना ही क्रोधित होगी। नरेंद्र मोदी जी राजनीति से ऊपर उठकर एक साधक के रूप में साधना करने जा रहे हैं। 3 महीना उन्होंने प्रचार किया, उनको पूरा अधिकार है। अब मैं इनसे क्या बोलूं, ये उनकी हताशा का परिचय है। बताइए, अपने देश में कोई सनातनी को ध्यान लगाने के लिए विपक्ष के परमिशन की जरूरत है? अब प्रधानमंत्री कोई मीडिया लेकर नहीं जाते, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मीडिया को बैन कर दिया जाए? मीडिया की आजादी खत्म कर दिया जाए? क्या विपक्ष में रहकर भी विपक्ष के लोग इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ध्यान में गए हैं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश न करो विपक्षी। देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति से दूर चले गए। ये व्यक्ति जब सावन में मटन खाते हों, नवरात्रा के पहले ये मछली खाते हों, और जब जब सनातन के संतान अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर करके अपना ध्यान, योग और पूजा करते हैं, तो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। ये विक्षिप्त टाइप के करने लगते हैं। ये सारे लक्षण याद होगा, हमारा इतिहास गवाह है, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जब जब हमारे संत महात्मा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यज्ञ करते थे, तो असुर प्रवृत्ति के लोग आके विघ्न बाधा डालते थे। वो उच्छृंखलता करते थे, वो इस तरह के आवाज निकालते थे, इस तरह के शोर मचाते थे। इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने का, इनकी प्रवृत्ति हमेशा समाज के उत्थान और कल्याण के विरुद्ध रहता है। 3 साल अध्यक्ष पद खाली रहने के बाद जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने, सनातन धर्म के खिलाफ बोले, और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जितने इनके पार्टनर्स हैं, उनमें से निजी स्वार्थ की वजह से कुछ लोग साउथ से भी इनके खिलाफ बोले। अब ऐसी स्थिति में राम मंदिर की जो बात आई है, वहां जाते नहीं है, और कोई आदमी अपना पूरा काम करके प्रचार का अगर किसी भी मंदिर में जाके या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके और पूजा करे, ये उसके भी खिलाफ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज दे रहे हैं कि ये सनातन धर्म के खिलाफ हैं। और 75-80% लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो पूरा का पूरा पिछले चरणों में भी, और एक चरण जो बचा गया उसमें बिल्कुल इनका कबाड़ा हो जाएगा। कौन इनका सलाहकार है, कौन सलाहकार नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पता नहीं कुछ।